सो कुछ दिन पहले या कल या परसों आपने जो भी वीडियो देखी ये वाली, उसमें अगर आप लोगों को पता होगा तो हम लोग ने सिंचन के कुछ फ्यूचर के मतलब मिस्टर्स एपिसोड देखे। बट अभी मैं दूसरे सिंचन के एपिसोड को रिएक्ट करने वाला हूँ, जो कि है टॉप 5 मोस्ट हॉरर मिस्टरीज एपिसोड ऑफ फुटावा किंडरगार्टन, जो कि ऑफकोर्स केटीजेड टीवी के है। सो आ जाओ, अपनी कुर्सी की पिटी बांध लो, हम लोग साथ चल रहे हैं फुटावा किंडरगार्टन इन कासुकाबे। सो जैसे ही तुम लोग देख सकते हो, टॉप 5 मिस्टरीज एंड हॉरर एक्सीडेंट ऑफ फुटावा किंडरगार्टन, ऑफकोर्स केटीजेड टीवी। शाउट आउट टू लेट्स गो। Disclaimer. ओके, सो पिछले वीक की वीडियो पे हम लोग ने जाना कि सिंचन एंड उसके फ्रेंड्स इस स्कूल के बाद कौन से स्कूल में जाएंगे, बट आज कुछ अलग होने वाला है। ओके, तो आज हम लोग देखने प्लस जानने वाले हैं फुटावा किंडरगार्टन स्कूल की कुछ मिस्ट्रीज, प्लस वहाँ पे हुए कुछ ऐसी घटनाएं जिसे देखकर किसी का भी माइंड घूम जाएगा। एंड इन घटनाओं को देखने प्लस सुनने के बाद माइंड में सिर्फ यही बात आएगी कि ये आखिर थोड़ा सा शांत से देखूंगा, बिकॉज मैं थोड़ा समझूंगा। सो या तुम लोग भी शांत होकर देखो। लेट्स गो। ओके, सो गाइस, आप लोगों का स्वागत है केटीजेड टीवी यूट्यूब चैनल के सिंचन मिस्ट्रीज के एपिसोड 3 में। सो इस सीरीज के 2 एपिसोड ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। सो अगर आप लोगों ने नहीं देखा, सो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग वो दोनों एपिसोड को भी देख सकते हो। तो चलिए फिर इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो अगर आपने ईयरफोन्स नहीं लगाया है तो लगा लो, बिकॉज बिना मिर्च मसाले की सब्जी किसी को भी अच्छी नहीं लगती। वाह, क्या एग्जाम्पल देता हूँ मैं। सॉरी, मिस्टीरियस वीडियो है ये। तो नंबर 5 पे फुटावा किंडरगार्टन स्कूल तो नहीं आया, बट वहाँ के ओनर जरूर आ गए। सो हम सभी को सिंचन के हॉरर एपिसोड्स देखना पसंद है एंड हम लोग देखते भी हैं। सो आप सबने तो देखा ही होगा कि सिंचन के हर हॉरर एपिसोड के स्टार्टिंग में प्रिंसिपल सर आते हैं एंड जो कुछ भी एपिसोड में होने वाला है वो उन्हें ऑलरेडी पता होता है। तो जो कोई भी सिंचन के हॉरर एपिसोड्स को पहली बार देखेगा उसके माइंड में ये क्वेश्चन तो आएगा ही कि आखिर प्रिंसिपल सर ही क्यों आते हैं एपिसोड्स के स्टार्टिंग में। एंड इसके पीछे काफी सारी थ्योरी निकल कर आती है। एंड एक थ्योरी तो ये भी कहती है कि जो कुछ भी एपिसोड में होता है वो सब प्रिंसिपल सर ही करवाते हैं। बट अगर आप लोग केटीजेड टीवी के रेगुलर व्यूअर हो तो आप लोग को तो पता होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। बट अगर आप लोग को नहीं पता तो आप लोग ये वाली वीडियो देख सकते हो, आप लोग को पता चल जाएगा। ओके, सो अब होगी रियल वीडियो स्टार्ट। सो आराम से बैठ जाओ, कुछ खाने का ला रहे हो ले आओ, बिकॉज मजा आएगा। एंड अगर वीडियो रात में देख रहे हो तो और भी ज्यादा मजा आएगा। और अगर दोपहर को देखे तो ये एपिसोड 11 बजे काफी ज्यादा क्रीपी लगता है। तो सिंचन एंड उसके फ्रेंड्स फुटावा किंडरगार्टन स्कूल में हाइड एंड सीक लुका छुपी खेल रहे होते हैं। तो मसाओ को एक शैडो दिखाई देती है। तो मसाओ को लगता है कि वहाँ पर कजामा है, बट कजामा तो उसके पीछे होता है। फिर उसके बाद नैनी सभी को अपना गेम खेलने बोलती है, बट उसका वाला गेम खेलने का किसी का भी मन नहीं होता। तो वो गुस्से में सिंचन का हाथ पकड़कर वहाँ से चली जाती है, बट वो सिंचन का हाथ नहीं होता। फिर उसके बाद नैनी वहाँ से आती है तो वो देखती है कि बोचन किसी से बात कर रहा है। तो नैनी को लगता है कि बोचन कजामा से बात कर रहा है, बट वहाँ पर कोई भी नहीं होता। सो इसका मतलब तो ये है कि वो पांचों के अलावा वहाँ पर कोई और भी है। तो वो लोग उसे महसूस तो कर रहे हैं, बट वो लोग उसे देख नहीं पा रहे हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर प्रिंसिपल सर आते हैं एंड वो कहते हैं कि बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए फूडिंग बनाई है, सो आप लोग मेरे साथ मेरे घर चलो। तो वो सभी लोग प्रिंसिपल सर के साथ चले जाते हैं। सो प्रिंसिपल सर 5 फूडिंग लेकर आते हैं पांचों के लिए। तो सिंचन अपनी फूडिंग ले लेता है, नैनी भी अपनी फूडिंग ले लेती है, एंड कजामा और भी। फिर मसाओ के लिए फूडिंग नहीं बचती। इसका मतलब है कि वहाँ पर एक कप गायब हो गया है। फिर जो मसाओ है वो रोने लग जाता है। तो जो प्रिंसिपल सर है वो अपनी फूडिंग मसाओ को दे देते हैं, बट प्रिंसिपल सर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं एंड उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि वो 5 कप लेकर आ रहे थे बट वहाँ पर 4 ही थे। फिर उसके बाद नैनी बोलती है कि जब हम लोग खेल रहे थे तो हमारे साथ एक और बच्चा था। फिर उसके बाद कजामा सभी से पूछता है कि क्या कोई अपने साथ अपने किसी फ्रेंड को लेकर आया था, बट सब नहीं बोल देते हैं। फिर उसके बाद सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर उसके बाद बोचन सभी को बताता है कि वो बच्चा एक भूत है। फिर उसके बाद प्रिंसिपल सर कहते हैं कि अरे तुम सब गलत समझ रहे हो। तो पुराने वक्त में कहा जाता था कि एक बच्चे की आत्मा है जो कि काफी पुराने घर में रहती है, जो कि किसी को भी दिखाई नहीं देती, पर उस आत्मा को महसूस किया जा सकता है। तो वो जो आत्मा है वो बच्चों के साथ खेलती है और उनके साथ खाना खाती है। तो ये सुनकर वो सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर उसके बाद
प्रिंसिपल सर बताते हैं कि हमारा स्कूल नया है तो वहाँ पर कैसे भूत आ सकता है। फिर ये सुनकर वो सभी लोग रिलैक्स हो जाते हैं एंड वो लोग खेलने चले जाते हैं। फिर जब सभी बच्चे अपने अपने कप रखते हैं तो प्रिंसिपल सर देखते हैं कि वहाँ पर 6 कप है, पर बच्चे तो 5 हैं, तो आखिर 6 कप कैसे आए। तो ये देखकर प्रिंसिपल सर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर उसके बाद जब वो लोग जा रहे होते हैं तो उतने में ही प्रिंसिपल सर को रियल में ही एक बच्चे की आत्मा दिखाई देती है। सो अब बात ये आती है कि प्रिंसिपल सर ने तो कहा था कि हमारा स्कूल नया है, सो यहाँ पे वो आत्मा कैसे आई। सो रियल में ही ये मिस्ट्री बहुत ज्यादा हॉरर मिस्ट्री है। सो ये बच्चा कौन है और कैसे आया स्कूल में, इसका आंसर अभी तक के किसी के पास भी नहीं है। नंबर 4 क्या था? तो ये कोई मिस्टीरियस मिस्ट्री नहीं है, नंबर 4 है नॉर्मल सी मिस्ट्री है। तो तुम लोग जैसे देखा कि आप सबने देखा होगा देखा कि सिंचन की स्कूल बस हमेशा ही बुंदा टाका कूरा प्रिंसिपल सर ही चलाते हैं। बट सिंचन के फर्स्ट एपिसोड में हमें साफ साफ दिखाया गया है कि उस बस को कोई और चला रहा है, ना कि प्रिंसिपल सर। बट उसके बाद हमें ये इंसान कभी भी देखने को नहीं मिला किसी भी एपिसोड में। तो आखिर ये आदमी है कौन और ये कहाँ गया, इसका आंसर अभी तक के किसी को भी नहीं पता। एंड ये आदमी कौन है, इसका नाम क्या है, अभी तक के इसका आंसर किसी को भी नहीं पता। सो अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो बताओ कमेंट्स में। ना बताओ। दिस इज नॉट अ मिस्ट्री, दिस एन एक्सीडेंट, जो कि बोचैन और सिंचन के साथ हुआ था। तो गर्मियों का मौसम था और सिंचन के स्कूल की छुट्टियां चल रही थी। तो सिंचन जब अपने घर के बाहर आता है तो वो देखता है कि उसकी स्कूल बस आ रही है। फिर जब वो स्कूल बस के अंदर देखता है तो वो देखता है कि सभी लोग बैठे हुए हैं। तो उनका देखकर सिंचन भी उस बस के अंदर चले जाता है। फिर उसके कुछ टाइम बाद सिंचन को पता चलता है कि उस बस में कोई भी बच्चा नॉर्मल नहीं है, बोचैन और सिंचन के अलावा, क्योंकि उस बस में जितने भी बच्चे बैठे हैं वो सभी लोग अजीब हरकतें करने लग जाते हैं। कोई बच्चा अपने सिर को बस के विंडो में मार रहा होता है एंड सभी बच्चे बहुत अजीब तरीके से हंस रहे होते हैं। फिर उसके कुछ टाइम बाद सभी लोग गायब हो जाते हैं, यहाँ तक कि प्रिंसिपल सर भी। वो बस अपने आप ही चल रही होती है। तो सिंचन और वो बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। फिर उसके कुछ टाइम बाद वो बस एक पार्क में जाती है। फिर उसके बाद वो याद आता है कि कुछ दिन पहले तो वो लोग इसी पार्क में खेल रहे थे एंड बोचैन को एक पत्थर मिला था एंड उसी पत्थर की वजह से ये सब हो रहा है। फिर उसके बाद वो बस वो लोगों को एक अजीब सी जगह में ले आती है जहाँ पर कुछ भी नहीं होता एंड वो बस जमीन में चल नहीं रही होती। फिर उसके बाद बोचैन को याद आता है कि कुछ दिन पहले जब वो लोग पार्क में खेल रहे थे तो उसे एक पत्थर मिला था एंड हो ना हो ये उसी पत्थर के कारण हो रहा था। फिर सिंचन और वो लोग मिलकर इस पत्थर को तोड़ देते हैं एंड सब कुछ ठीक हो जाता है। बट बोचैन को वो बस उस एपिसोड के एंडिंग में गायब होते हुए दिखाई देती है। सो अब बात ये आती है कि आखिर सिंचन और बो के साथ हो क्या रहा था। एंड भले ही एपिसोड के एंड में सब कुछ ठीक हो गया हो बट बोचैन और सिंचन को बस में बैठने में तो डर जरूर लगेगा। नंबर 4 का आ गया। तो सिंचन एट फुटावर किंडरगार्टन स्कूल के सभी बच्चे अपने ही स्कूल में एक रात रुके होते हैं। तो सिंचन, कजामा, बो, नैनी, ये भी देखा मैंने, वो सीढ़ी वाला स्टेयर वाला। हाँ ये तो कहा जाता है कि फुटावर किंडरगार्टन स्कूल में आया था टीवी पे सीढ़ियां हैं जो कि आधी रात में दिखाई देती है। अभी भी मैं ये वीडियो खत्म कर दूंगा। अगर वो सीढ़ियां ज्यादा हो जाती है या फिर वो कम हो जाती है तभी वो सीढ़ियां भूतिया सीढ़ियां है, नहीं तो नहीं है। तो सिंचन और कजामा उन सीढ़ियों में चढ़कर उतरते हैं बट वो सीढ़ियां ना ही बढ़ती है और ना ही कम हो जाती है। इसका मतलब वो सीढ़ियां भूतिया नहीं है। तो वो लोग रिलैक्स होकर वापस से सोने चले जाते हैं। फिर उसके अगले दिन वो लोग उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पे वो लोग को सीढ़ियां दिखाई दी थी बट वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे सीढ़ियां है ही नहीं एंड सिंचन के स्कूल में एक्स्ट्रा फ्लोर है ही नहीं, तो सीढ़ियां कैसे हो सकती है। ओके, सो अब बात ये आती है कि आखिर वो सीढ़ियां आई कहाँ से एंड अगर वो एक भूतिया सीढ़ियां है तो वो चढ़ के उतरते टाइम चेंज क्यों नहीं हुई। सो ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसका आंसर अभी तक के किसी को भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं। एंड एक और चीज ध्यान दी आप लोग ने इस वीडियो पे, जैसा कहा जाता है वैसा होता ही नहीं है। नंबर 4 पर भी ऐसा ही कुछ हुआ था एंड इस पे भी ऐसा ही हुआ। अब अगर आप लोगों को ये बात समझ में नहीं है तो भाई नंबर 4 देख कर आओ, आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। नहीं है नंबर 4 देखो कैसे कमेंट्स में। ओके, सो गाइस ये थी फुटावर किंडरगार्टन स्कूल की हॉरर मिस्ट्री, नॉर्मल मिस्ट्री और एक्सीडेंट। सो अगर आप लोगों को ये तीनों पसंद आए होंगे सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। ओके, सो ब्रो मेरे रुको, तुम नंबर 4 मतलब दीना भूली गई। तुम 1 दिया, 2 दिया एंड 3 दिया एंड 5 दे दी भाई। मतलब नंबर 4 ओके थोड़ा मिस्टेक हो जाता है बट या तुमने नंबर 4 नहीं दिया। सो या आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में बोल दो। एंड या एक ही दिन में 2 वीडियो शूट करना बहुत मतलब। सो या मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, गुड बाय।